हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, चैप्टर नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, तो चैप्टर नंबर जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान एशियन डेजर्ट लैंड के डीप में इंटर कर गया है। जब इसे पता चलता है कि यूनियन मुसीबत में है, फिर जियान काफी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है। ये तुरंत ही यूनियन को सेव करने के लिए आगे जाता है और स्पिरिचुअल स्काई फैक्शन के पूरे ग्रुप को खत्म कर देता है अकेले जायंट ग्लास बॉडी टेक्निक का यूज करके। जियान का ग्रुप और यूनियन का ग्रुप अब एक साथ हो जाते हैं। यूनियन जियान को हेवनली डीमन पाइथन के बारे में बताती है और ये सुनकर जियान डिसाइड करता है कि ये इसके पीछे जाएगा। यहाँ जिस वक्त जियान और इसका ग्रुप बढ़ रहे होते हैं, इधर काफी ज्यादा डेंजर फील किया जा सकता है। यहाँ ब्लैक स्मोक भी देखा जा सकता है और इस तरह के एरिया में फ्यूरियस बीस्ट भी आना पसंद नहीं करते। यहाँ से अब हेवनली डीमन पाइथन का इलाका शुरू होता है। एशियंट हेवनली डीमन पाइथन एक तरह का रियली म्यूटेटेड बीस्ट है जिनका ब्लड काफी ज्यादा क्लोज है एशियंट एंसेस्टर ऑफ सर्पेंट क्लैन के, मगर इनका किल करने का डिजायर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इस कारण से इनका इंटेलिजेंस भी 9 हेडेड अंडरग्राउंड पाइथन से लो हो जाता है। इसलिए 9 हेडेड पाइथन इन्हें अपने आप से नीचे समझते हैं। उनके नजरों में ये एक तरह के किलिंग मशीन से कम नहीं है जिनके पास इंटेलिजेंस भी नहीं है, मगर इसका ब्लड फिजिकल बॉडी को इनहेंस करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। जियान के बॉडी में अभी काफी ज्यादा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स का इफेक्ट ऑलरेडी मौजूद है और एशियन हेवनली पाइथन का ब्लड भी जियान को ज्यादा कुछ खास इनहेंस नहीं कर सकता है इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के रहते हुए, और इस कारण से जियान इनके ब्लड पूल को अपना टारगेट बना रहा होता है। एशियन हेवनली पाइथन इस ब्लड पूल को तैयार करने में काफी समय लगाते हैं, करीबन 100 ईयर्स, और इनका ब्लडी पूल काफी नेचुरल एनर्जी और नेचुरल ट्रेजर से भरा होता है जो कि ये पूरे 100 साल तक कलेक्ट कर इसे रेडी करते हैं। समय जैसे जैसे पास करता जाता है, इस ब्लडी पूल में एनर्जी भी काफी ज्यादा इंक्रीज करता जाता है। अगर एक ऑर्डिनरी पर्सन इस ब्लडी पूल में एंटर करता है, फिर उसका बॉडी टेरिफाइंग एनर्जी से ब्रस्ट कर जाएगा, मगर दूसरे ना कर सकते हैं तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि जियान भी नहीं कर सकता। जियान का फिजिकल बॉडी ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक मैजिक बिस्ट रैंक 7 की इतना, मगर इसे जायंट ग्लास बॉडी टेक्निक को मास्टर करने के लिए इसे अपने फिजिकल बॉडी को एनहांस करना होगा। जियान के लिए काफी अच्छा रिसोर्स साबित होने वाला है। अगर ये इस ब्लडी पूल के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर जियान इस टेक्निक को मास्टर कर सकेगा और साथ ही इसके पास चांस होगा कि ये डाउजन 9 स्टार तक भी पहुंच सके और तब जियान का पावर काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। और इस तरह के इलाके यानी कि एशियन डेजर्ट लैंड में जियान को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। इतना में यूनियन कहती है एशियंट हेवनली पाइथन यहाँ पे है। ये सभी एक माउंटेन के नजदीक होते हैं जहाँ पे डार्क फॉग है। ये सुनकर जियान कहता है अटैक करते हैं। फिर ये कहने के बाद सभी काफी लाइटनिंग फास्ट स्पीड में आगे बढ़ते हैं। इनका पूरा ग्रुप अपने ऑरा को काफी ज्यादा सप्रेस किए होता है अपने लिमिट तक। तुरंत ही पूरा माउंटेन शेक करने लगता है और काफी लॉन्ग टेल इनकी ओर आना शुरू हो जाता है। इस तरह का रिस्पॉन्स देखकर जियान भी काफी ज्यादा हैरान होता है। अब देखते ही देखते जियान का बॉडी से गोल्डन लाइट ब्रस्ट होता है और फिर एक जायंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जियान का फेस इस बड़े से सर्पेंटाइन टेल से जाकर टकराता है और फिर बूम, थोड़ा डैमेज लेने के बाद ये एशियन हेवनली पाइथन काफी जोर से चिल्लाता है। पूरा एटमॉस्फेयर ही कांपने लगता है। अब ये क्रिएचर काफी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है। ये पूरा माउंटेन एक बार फिर से शेक करने लगता है और कुछ इसके सरफेस पे एक्सप्लोड होता है। इस बड़े से होल से एक 1000 फीट लॉन्ग पाइथन निकलकर एयर में राइज करता है। एक काफी बड़ा पाइथन जिसका बॉडी पूरे तरीके से स्नेक स्केल में कवर होता है। ये निकलकर सामने आना स्टार्ट हो जाता है। इसे देख किसी को भी घूस पंप आना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये पाइथन निकल कर सामने आता है, फिर डार्क क्लाउड भी गैदर होना स्टार्ट हो जाते हैं स्काई में और काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी भी गैदर होना स्टार्ट हो जाता है। इसका बड़ा बड़ा आंखें जियान और इसके ग्रुप को देख रहे होते हैं और इसके आंखों में किलिंग ऑरा भी देखा जा सकता है। एशियंट हेवनली पाइथन सच में कोई एक ऑर्डिनरी क्रिएचर नहीं है। इन सभी एक्सपर्ट का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है जब ये इस क्रिएचर को अपने आंखों के सामने देखते हैं। अब जियान सभी को अटैक करने को कहता है लो वॉइस में। जियान का इस बार अपोनेंट काफी ज्यादा खतरनाक है। ये डाउजन 5th स्टेज पे है। अब ये देखकर क्वीन मेडुसा भी अपने स्नेक फॉर्म में आ जाती है, 7 कलर पाइथन, और इसका साइज भी इससे कम नहीं है। अगर हम ब्लड लाइन के प्योरिटी के बारे में बात करें, फिर एशियंट हेवनली पाइथन का ब्लड लाइन का प्योरिटी 7 कलर पाइथन के ब्लड लाइन के प्योरिटी से मैच नहीं करता। ये इससे काफी लो है और 7 कलर हेवनली पाइथन एशियंट हेवनली सर्पेंट को भी चैलेंज कर सकते हैं एशियन टाइम में। हालांकि एशियंट हेवनली पाइथन काफी ज्यादा फियर्स और काफी फ्यूरियस होता है। ये कभी भी ब्लड लाइन की प्योरिटी को देख पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये किसी पे भी अटैक कर सकते हैं, इतना ज्यादा ये फ्यूरियस होते हैं। इधर क्वीन मेडुसा के रियल फॉर्म में आने से स्काई में डार्क क्लाउड और ज्यादा समन होना स्टार्ट हो जाता है और फिर इनसे कलरफुल थंडर स्टॉर्म भी निकल कर बरसता है। ये देखकर एशियंट हेवनली पाइथन अपने मुंह को खोलकर काफी ज्यादा पावरफुल ब्लैक लाइट के बीम को शूट करता है इस कलरफुल थंडर की ओर। हालांकि इसका ब्लड लाइन क्वीन मेडुसा से कम है, मगर इसका पावर क्वीन मेडुसा से काफी ज्यादा है और इस कारण से इस अटैक के कारण इसे काफी ज्यादा एडवांटेज होता है। इधर जियान भी गोल्डन जायंट में ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी हो चुका है। अब ये इस एशियन
हेवनली पाइथन के सामने अपीयर होता है। इधर ये एसेंट हेवनली पाइथन क्वीन मेडुसा से फाइट कर रहा था और इतने में यहाँ पे जियान आकर इसके हेड पे जोर से हिट करता है। जियान का ये पावरफुल हिट है इसका पूरे ब्लैक फॉग को ही गायब कर देता है। जियान के अटैक के दौरान काफी ज्यादा रॉकेट रिलीज होता है और ये एसेंट हेवनली पाइथन ऊपर स्काई से आकर नीचे जमीन पे धड़ाम से गिरता है। इस तरह के हिट को डायरेक्ट लेने के बाद और जैसे ही ये नीचे गिरता है ये देखकर ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा डैमेज इसने लिया है इस अटैक से। हालांकि ये एसेंट हेवनली पाइथन काफी ज्यादा फ्यूरियस होता है, इसका आंखें पूरा लाल हो चुका है। ये अपने डैमेज और एक्सप्लोजन को इग्नोर कर अपने टेल को जमीन पे कस कर दे मारता है और फिर ये जियान पे अटैक करता है। जियान इस टेल को अपनी ओर आता हुआ देख पाता है और इसके अटैक को ब्लॉक करता है और फिर इसके टेल को किसी तरह से ये पकड़ता है। इसके हाथों से पर्पल ब्राउन फ्लेम ब्रस्ट होता है और ये एसेंट हेवनली पाइथन की ओर आगे बढ़ता है। हेवनली फ्लेम के कारण इस एसेंट हेवनली पाइथन के बॉडी से ब्लैक फॉग डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। हेवनली फ्लेम के कारण इस एसेंट हेवनली पाइथन को काफी ज्यादा पेन फील होता है। इस पेन को बर्दाश्त न कर ये अपने बॉडी को जोर से इधर उधर हिलाने लगता है और इसका टेल माउंटेन पे जाकर लगता है। इस सीन को देख एक्सपर्ट भी काफी ज्यादा स्पीचलेस हो जाते हैं। एसेंट हेवनली पाइथन से डील करना काफी ज्यादा हार्ड है। अगर क्वीन मेडुसा ना होती और इसके अटैक को ऊपर से कंट्रोल ना कर रही होती फिर इसके ग्रुप से काफी लोग भी अब तक इंजर हो चुके होते। इसका टेल इधर उधर फड़फड़ाने के कारण इधर जियान एक बार फिर से इसके टेल पे जोरदार अटैक करता है। फ्लेम जाकर इसके टेल से टकराते हैं और इस एसेंट हेवनली पाइथन को काफी ज्यादा पेन फील हो रहा था, मगर इतने पेन के बाद भी ये पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब ये और ज्यादा बौखला जाता है, मगर इतने में ही यहाँ पे स्नेक गर्ल कहती है, यंग मास्टर इसे मुझे देखने पे मजबूर करें। ये सुनकर जियान भी समझ जाता है कि ये क्या कह रही है और ये क्या करने का ट्राई करने वाली है। अब जियान यहाँ पे लंबी सांसें लेता है और फिर अपने डाउकी को अपने हाथों में समन करता है। एक जोरदार फोर्स इस एसेंट हेवनली पाइथन को एक पर्टिकुलर जगह पे देखने पे मजबूर कर देता है। ये एसेंट हेवनली पाइथन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है जियान के अटैक से, मगर इतने में ही ट्रिपल पीपल ऑफ जेड फ्लावर आई इसकी ओर दिखता है। स्नेक गर्ल के आंखों को देखकर अब इस एसेंट हेवनली पाइथन का सोल शांत होने लगता है। इसका रेज भी धीरे धीरे कम होने लगता है और इसके आंखों में किलिंग ऑरा भी गायब होने लगता है। स्नेक गर्ल का आई पावर काफी ज्यादा है, इससे ये स्नेक के लाइफ फॉर्म को कंट्रोल कर पाती है। मगर क्या स्नेक गर्ल का पावर काफी होगा? इस पावरफुल एसेंट हेवनली पाइथन को कंट्रोल करने के लिए ये पाइथन डाउज इन 5th स्टेज का वॉरियर है। मन ही मन में जियान ये सोच रहा होता है। इधर एसेंट हेवनली पाइथन अपने बॉडी को एक बार फिर से शेक करना स्टार्ट कर देता है। इसे स्नेक गर्ल का इंटेंशन समझ में आ जाता है। ये जानता है कि स्नेक गर्ल इसके सोल को कंट्रोल करना चाहती है। एक बार फिर से ये रेसिस्ट करना शुरू कर देता है। अब ये देखकर कि स्नेक गर्ल इसे अकेले कंट्रोल नहीं कर सकती है सिर्फ अपने पावर से, ये जानकर जियान एक बार फिर से इसे हिट करता है। जियान के हेवनली फ्लेम इस पाइथन के पूरे बॉडी को कवर कर लेते हैं, जहाँ से भी इसके बॉडी से ब्लैक स्मोक निकल रहा था। अब जियान चिल्लाता और कहता है इसे सप्रेस करो। अब ये सुनकर ऊपर क्वीन मेडुसा भी इसके हेल्प के लिए इस पाइथन पे प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है। इस दौरान इधर पॉइजन गर्ल, यूनियन, एल्डर क्वीन चेंग और सभी दूसरे एक्सपर्ट अपने डाउकी को रिलीज कर एक तरह का ह्यूज डाउकी का पिलर क्रिएट कर लेते हैं स्काई में। इनका डाउकी एक तरह का रस्सी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस ह्यूज पाइथन के बॉडी को बांधना स्टार्ट कर देते हैं। ये एसेंट हेवनली पाइथन पावरफुल तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर ये भी इतने सारे एक्सपर्ट के पावर को रेसिस्ट नहीं कर पाता। अब जियान स्नेक गर्ल को जल्द से जल्द इसे कंट्रोल करने को कहता है। स्नेक गर्ल लंबी सांसें लेती है और फिर अपने हाथों को फैलाती है। एक तरह का फॉर्मेशन ये क्रिएट करती है और जोर से चिल्लाती है। इसके चिल्लाने के बाद इसके पीछे का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और इसके पीछे एक तरह का इल्यूजनरी फिगर यानी कि एक तरह का सोल टाइप का सर्पेंट फिगर अपीयर होता है जो कि 10,000 फीट लॉन्ग है और इस इल्यूजनरी स्नेक फॉर्म के बॉडी से काफी ज्यादा एसेंट ऑरा फील किया जा सकता है और इसके पास 9 हेड भी हैं। ये वही 9 हेडेड सर्पेंट है जिसे जियान ने देखा था स्नेक गर्ल के पॉइजन को डिस्पेल करने के दौरान। यहाँ एसेंट हेवनली पाइथन को एसेंट सर्पेंटाइन के ब्लडन का पावर फील होता है और ये फील कर ये कांपने लगता है। ट्रिपल पीपल ऑफ द जेड फ्लावर सर्पेंट एक तरह की इल्यूजनरी फिगर को समन कर एसेंट हेवनली पाइथन के सोल को सप्रेस करने का ट्राई करता है। अचानक ही ट्रिपल पीपल ऑफ जेड फ्लावर आई शेक करने लगता है और ऐसा लगता है कि कुछ अवेकन हो रहा हो। अब जैसे ही ये आई खुलता है स्नेक गर्ल के पास का स्पेस स्प्लिट हो जाता है और ये हेवनली पाइथन का बॉडी पूरे तरीके से फ्रीज हो जाता है। ये देखकर जियान कसकर चिल्लाता है और इस एसेंट हेवनली पाइथन के बॉडी को छोड़कर पीछे की ओर हटता है और सभी को कहता है इसे छोड़ दो और पीछे की ओर हटो। दूसरे भी स्नेक गर्ल के इस डिमोनिक आई को नोटिस करते हैं। ये डिमोनिक आई एनिमी और फ्रेंड में अंतर पता नहीं कर सकता है, इस कारण से सभी को पीछे हटना पड़ जाता है। अब ये डिमोनिक आई रोटेट करना स्टार्ट कर देता है और इससे एक तरह का लाइट निकलकर इस एसेंट हेवनली पाइथन के हेड पे जाकर हिट करता है। एक तरह का ग्रीन फ्लावर इसके हेड पे बन जाता है और जैसे ही ये होता है एसेंट हेवनली पाइथन का बॉडी शांत हो जाता है। अब ये रेसिस्ट करना बंद कर देता है और ये स्नेक गर्ल के वॉइड में गायब हो जाता है। ये देखकर सभी सोचते हैं कि क्या ये सक्सेसफुल रही है? अगर स्नेक गर्ल इस एसेंट हेवनली पाइथन को कंट्रोल कर पाती है फिर इनका ग्रुप का पावर काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। डाउज इन 5th स्टेज का पाइथन इसका पावर काफी औसम है। अब स्नेक गर्ल के पीछे का 9 हेडेड सर्पेंट का फिगर भी धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्वीन मेडुसा अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। अब जियान स्नेक गर्ल के पास आकर तुरंत ही पूछता है क्या तुम इसे कंट्रोल कर सकती हो? इस पे ये कहती है हाँ, अब मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ। फिर ये कहती है आप सबके हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं
नहीं हो पाता। अब जियान कहता है ठीक है आओ चले, हमें ब्लडी पूल भी ढूंढना है। अब सभी जियान के पीछे पीछे जाने लगते हैं। ये माउंटेन किसी भी तरह के ब्रिज से गार्डेड नहीं था। जो एक एसेंट हेवनली पाइथन था वो भी अब जियान के ग्रुप में शामिल हो गया है, तो फिर इन्हें आगे जाने में कोई और प्रॉब्लम नहीं होता। कुछ देर के बाद जियान और इसका ग्रुप है अब एक केव के पास आ जाते हैं, जो कि एसेंट हेवनली पाइथन का छुपने का जगह भी है। इस केव के एंड में एक तरह का रॉकी पार्ट है और इसका कलर एक तरह का स्कारलेट के जैसा दिखता है। यहाँ इस पार्ट के बीच में 100 फुट का एक पूल भी है और ये वही ब्लडी पूल है जिसका जियान को तलाश भी है। यहाँ इस पूल को देखकर पॉइजन गर्ल कहती है क्या ये वही डिमोनिक पूल है? इस पर जियान कहता है हाँ इसे वही होना चाहिए। जियान को इस ब्लडी पूल से काफी ज्यादा एनर्जी फील होता है। ऐसा लगता है कि ये एसेंट हेवनली पाइथन इस पूल के लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क किए हैं, मगर इसका फायदा जियान को मिलने वाला है। जियान कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे 2-3 दिन लग जाएगा। इस बीच ये स्नेक गर्ल को एसेंट हेवनली पाइथन को समन करने को कहता है और उसे इस एरिया को गार्ड करवाने को कहता है। इस ब्लडी पूल को देखकर क्वीन मेडुसा कहती है इसमें ज्यादा खतरा तो नहीं होने वाला है? इस पे जियान कहता है हाँ मगर चिंता मत करो, हालांकि इसका एनर्जी काफी ज्यादा क्रूल है मगर मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। अब जियान अपने ग्रुप के सभी लोगों को देखता है और स्माइल करता है और फिर ये इस पूल की ओर देखता है और फिर इसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। और जब ये इस पूल को थोड़ा गौर से देखता है और फील करता है फिर इसे रियलाइज होता है कि ये एनर्जी काफी ज्यादा ब्रूटल टेरिफाइंग है। इसने जितना एक्सपेक्टेड किया था उससे ये काफी ज्यादा क्रूल है। जियान का फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही इसके पास एशियन ड्रैगन एंड फिनिक्स आर्मर भी है। जियान कहता है मैं नहीं मानता कि इसे मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ। जियान थोड़ी देर तक इस ब्लडी पूल के पास खड़ा होकर इसे देखकर स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट मोमेंट ये इस पूल में जंप करता है। जियान किसी भी तरह का हेजिटेशन को शो नहीं करता। अब जबकि जियान इस पूल में एंटर कर चुका है, ब्लडी पूल अब इमीडिएटली बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और एक तरह का साउंड भी आना शुरू हो जाता है। अब जियान इस पूल में एंटर कर चुका है। इसे इस पूल से काफी ज्यादा एनर्जी फील होता है। ये एनर्जी जियान के बॉडी पे चारों ओर से हिट करते हैं। एशियन हेवनली पाइथन ने इस पूल में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट डाले हैं जिससे ये काफी ज्यादा क्रोसिव नेचर के बन गए हैं। जियान के बॉडी से व्हाइट स्मोक निकलना स्टार्ट हो चुका है और इससे काफी ज्यादा पेन भी फील होता है। जियान अब लंबी सांसें लेता है और फिर अपने हैंड सील को चेंज कर हेवनली फ्लेम्स को समन करता है और अपने बॉडी के चारों ओर बैरियर बना लेता है। जियान यहाँ पे इस पूल के वाटर से कहता है अब जबकि मैं तुम्हारे मास्टर से डील कर लिया हूँ तो फिर मैं तुम्हें भी ऑब्जर्व कर लूंगा। जब हेवनली फ्लेम जियान के बॉडी को कवर करते हैं तभी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस पूल से निकलकर जियान की ओर आगे बढ़ता है और जब ये हेवनली फ्लेम से जाकर टकराते हैं फिर ये क्रूल एनर्जी इवोपरेट हो जाता है और एक तरह का प्योर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये प्योर एनर्जी जियान के बॉडी में एंटर करता है। जियान अब थोड़ा रिलीफ फील करता है कि इसका हेवनली फ्लेम इस पूल के क्रोसिव एनर्जी को प्योर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं। ये तरीका काफी सेफ है जियान के लिए। जियान को फील हो पाता है कि ये एनर्जी इसका बॉडी में इसका ब्लड फ्लेश बोन से होते हुए गुजर रहे हैं और जियान को इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज करता हुआ फील होता है। जियान को अंदर से काफी ज्यादा खुशी हो रहा होता है। इस पूल में एशियन हेवनली डीमन पाइथन ने काफी लंबे समय 100 ईयर से इस पूल की एनर्जी को कलेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट ट्रेजर को यूज करके और इस कारण से ये पूल काफी ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया है। अगर इसे दूसरा पर्सन ऑब्जर्व करने का ट्राई करता है फिर उनका इंटरनल ऑर्गन काफी ज्यादा डैमेज हो जाएगा, मगर इस तरह का प्रॉब्लम जियान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके पास हेवनली फ्लेम्स है तो फिर ये इस प्रॉब्लम को हेवनली फ्लेम से सॉल्व कर सकता है। जियान अब इस पूल के एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और फिर देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। जियान अभी भी शांत होकर ट्रेन कर रहा होता है। इधर क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल और दूसरे इस माउंटेन पे होते हैं, इसे गार्ड कर रहे होते हैं। इन दोनों दिन में ये प्लेस काफी ज्यादा शांत होता है। स्नेक गर्ल अपने इस एशियन हेवनली डीमन पाइथन को रिलीज कर देती है यहाँ इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके साथ इनका ग्रुप का पावर भी अब काफी ज्यादा हो चुका है। अब जबकि जियान अंदर ट्रेन कर रहा है तो फिर इस 2 दिन में इस पूल का वाटर भी अब आधा हो गया है और इसका कलर भी अब काफी ज्यादा फीका पड़ने लगा है। इन 2 दिन में जियान का स्किन का कलर भी अब पिंक हो गया है। अब धीरे धीरे इस पूल का वाटर भी खत्म हो रहा होता है। अब तीसरा दिन आ जाता है। अब इस पूल का वाटर भी सूख चुका है। अब जैसे ही इस पूल का वाटर डिसअपियर होता है इस पूल के नीचे बोन्स को देखा जा सकता है। इन बोन्स में एक तरह का स्ट्रेंज थिंग होता है, एक तरह का ब्लडी सेंट इमिट हो रहा है इससे। यहाँ जियान इस बोन से सराउंडेड होता है और अभी भी जियान इस पूल में बैठा हुआ होता है एक स्टैचू की तरह। ये साइलेंस करीब 2 घंटे के लिए होता है। 2 घंटे के बाद एक तरह का इनविजिबल रिपल जियान का बॉडी से आना शुरू हो जाता है और फिर जियान के आसपास का स्पेस भी वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है और ये वेव्स रिपल्स इन बोन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इन बोन्स को पाउडर में बदल देते हैं। अब ये वेव्स फैलने लगते हैं और माउंटेन वॉल से जाकर टकराते हैं। जियान का ऑरा अचानक ही काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। जियान का डॉकिस का बॉडी से निकलना शुरू हो चुका है। क्रैक्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं। जियान के सोल के गहराई से एक तरह का वेव निकलता है। ऐसा लगता है कि इसके बॉडी से हिडन ऑरा रिलीज हो रहा हो। अब जियान अपने आंखों को खोलता है। आंखों को खोलने के बाद जियान जायंट ग्लास बॉडी टेक्निक को रिलीज करता है। जियान का बॉडी तुरंत ही फूलने लगता है और फिर 10 फीट, 30 फीट, 50 फीट, 70 फीट, फिर 80 फीट और फिर 90 फीट। जियान का बॉडी का साइज कंटिन्यू ग्रो करता रहता है। जियान का बॉडी साइज में इंक्रीज कर अब 99 फीट तक चला जाता है। इस माउंटेन में एक जायंट को देखा जा सकता है जो कि कम्प्लीटली गोल्ड का बना हुआ है। जियान इस माउंटेन को हिट करता है और कंटिन्यू हिट करता जाता है और फिर देखते ही देखते एक तरह का टनल बन जाता है। टनल बनकर रेडी हो जाता है। जियान का पावर यहाँ पे काफी ज्यादा फ्राइटनिंग होता है।
है। अब जियान अपने स्पीड को भी टेस्ट करता है और इसका स्पीड भी काफी ज्यादा फास्ट है और फिर देखते ही देखते ये इस माउंटेन के टॉप पे चला जाता है। जियान का रोड यहाँ पे पूरे एरिया में फैल जाता है। ऐसा लगता है कि इसकी आवाज से ये पूरा एरिया ही कांप रहा हो और साथ ही जियान का ऑरा भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया है और अब जियान डाउ जोन 8 स्टार से डाउ जोन 9 स्टार पे आ गया है। इधर एल्डर क्विंग चेंग और क्वीन मेडुसा भी जियान का ऑरा को देखकर काफी सरप्राइज होती है। एल्डर क्विंग चेंग डाउ जोन 9 स्टार पे आने के लिए अपने पूरा लाइफ लगा दिए, मगर जियान इस एज में ही इस लेवल पे आ गया है। ये फ्लावर फैक्शन के एल्डर भी जियान के इस तरह के ग्रोथ को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। कौन जानता था कि जब जियान इनसे पहले मिला था तो उस वक्त डाउ जोन 2 स्टार पे था और अब ये सीधा डाउ जोन 9 स्टार पे इतने कम समय में पहुंच गया है। इधर नालान भी जियान को बस घूरती ही रह जाती है। जिस पर्सन को इसने एक तरह का ट्रैश समझकर इसे पास्ट में ठुकरा दिया था, आज यही पर्सन इनसे कई ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया है और इससे कई ज्यादा इसका स्टेटस और इसका रेपुटेशन अच्छा है। जियान को देखकर अब इसे अंदर से फील होता है कि ये कभी मेरा हस्बैंड बनने वाला था और अब ये जानती है कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब जियान शांत होकर वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और अपने ग्रुप के पास आ जाता है और स्माइल कर रहा होता है। जियान को देखकर अब क्विंचेंग कहता है, यंग हेड कांग्रेचुलेशन। जियान भी इनकी ओर देखकर स्माइल कर गुड रिस्पॉन्स देता है। इन 3 दिनों में जियान अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। देखा जाए तो 1 स्टार ही जंप किया है जियान ने, मगर 8 और 9 स्टार में काफी ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होता है। अगर जियान इस ग्लास बॉडी टेक्निक और साथ अपने क्लैन टैटू को फुल्ली मास्टर कर लेता है, फिर इसका पावर डाउ जोन 4 या 5th स्टेज तक पहुंच जाएगा। अब जियान इनसे पूछता है, तो क्या इन दिनों में कुछ अनयूजुअल हुआ था? इन दिनों में कुछ खास अनयूजुअल नहीं हुआ है, मगर जियान बाकियों से काफी ज्यादा लेट हो गया है। अब इसे काफी जल्दी करना होगा एसन कैसे रीजन में जाने के लिए। ऐसा लगता है कि वहाँ उस रीजन में काफी एक्सपर्ट्स ऑलरेडी गैदर हो गए हैं। जियान कहता है, हमें जल्द से जल्द उस ओर जाना चाहिए और अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जियान सोचता है, शायद इस एसन हेवनली डीमन पाइथन को यूज कर सकते हैं हम। इसका प्योरिटी इनका ग्रुप के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। कोई भी बीस्ट इसे देखकर इन पे अटैक नहीं करने वाला है और इनके रास्ते में भी नहीं आएगा और इस तरह से ये काफी फास्ट आगे भी बढ़ सकेंगे। अब ये पाइथन काफी ज्यादा ऑबिडियंट हो चुका है। ये स्नेक गर्ल के हर बातों को मानता है। जियान एसन के सेट जाते हुए दूसरे फैक्शन से भी मिलता है। जियान इन फैक्शन से कभी भी नहीं मिला था और ना ही इनके बारे में सुना था। इन्हें देख जियान समझ जाता है कि ये वही सभी फैक्शन है जो अपने आप को हिडन रखना पसंद करते हैं और अपने रेपुटेशन और अपने नाम को छुपा कर रखते हैं, जैसे कि क्लाउड विंड फैक्शन। इस फैक्शन में 3 हाईली पावरफुल डाउ जोन लेवल के बंदे हैं और इनमें से एक का पावर तो इमेजिनरी सेंट क्लास के पावर का आधा पावर है। इस तरह का पर्सन तो काफी पावरफुल फैक्शन में एक ग्रेट एल्डर भी बन सकता है। हालांकि यहाँ पे काफी सारे ग्रुप थे जो जियान के साथ अलायंस फॉर्म करना चाहते हैं, मगर जियान इन्हें ज्यादा भाव नहीं देता। इसे पता है कि इसे कुछ नहीं होने वाला है। लास्ट में जाकर सभी एक दूसरे से कम्पीट ही करने वाले हैं। तो फिर स्टार्टिंग में दोस्ती करने का क्या ही फायदा जब लास्ट में सभी फाइट ही करने वाले हैं। तो फिर कहा जाता है कि एशियन टाइम में यहाँ इस एशियन कैसेट रीजन में काफी ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट्स का फाइट हुआ था और इनका फाइट के कारण एक तरह का यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ था, जिससे ये रीजन पूरे तरीके से आइसोलेटेड हो गया है। यहाँ इस रीजन में कोई भी मैजिक बीस्ट इंटर करने का सोचते भी नहीं है। स्नेक गर्ल कहती है, ये एशियन कैसेट रीजन से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। ये पाइथन जिसपे ये सभी सवार होते हैं ये काफी ज्यादा बड़ा है, तो ये सभी इस पाइथन से उतरकर फ्लाई करने लगते हैं। ये पाइथन आगे जाकर काफियों का अटेंशन अपनी ओर गैदर करेगा, जो कि इनके लिए सही नहीं है। अब करीबन 10 मिनट तक फ्लाई करने के बाद जियान को आगे एक एरिया दिखता है जहाँ पे लोग गैदर हुए हैं। ऐसा लगता है कि यही प्लेस है जिसे एशियन कैसेट कहा जाता है। इतने सारे लोग को यहाँ पर जमा होता हुआ देखकर जियान सभी को केयरफुल रहने को कहता है। जियान यहाँ पे इन सभी लोगों में ब्लड सेंट को स्मेल कर पाता है। जियान यहाँ पे काफी ग्रुप्स को देखता है। इस तरह का ब्लडी सेंट काफी ग्रुप से भी आ रहा था। ये ब्लडी सेंट किसी ह्यूमन का ब्लड का सेंट नहीं है, बल्कि ये फ्यूरियस बीस्ट का ब्लड का सेंट है, जिनसे इन्हें फाइट करना पड़ा होगा आते हुए। जियान यहाँ पे इन ग्रुप को केयरफुली एग्जामिन करता है और इन्हें देखते हुए आगे बढ़ता है। जियान को लगता है कि यहाँ पे गो ग्लैन भी आए होंगे और ये यहाँ पे यूनियर को तलाश रहा होता है, इस उम्मीद में कि वो भी यहाँ पे आई होगी। जियान अब स्क्वायर के सेंटर में आ चुका है। जियान के ग्रुप में काफी ब्यूटीफुल वुमेन्स हैं, क्वीन मेडुसा, पॉइजन गर्ल, यूनियन। इन्हें देखकर काफी लोग जियान के ग्रुप की ओर देखने लगते हैं। यहाँ इस रीजन तक जो भी ग्रुप पहुंचे हैं वो सच में काफी पावरफुल ही है। जियान को यहाँ पे ऐसा कोई भी पर्सन नहीं दिखता है जिसे ये पहले से जानता हो। अब जियान को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखता है जो कि यहाँ पे मिडल से आ रहा होता है। जियान आगे जाता है और जाकर देखता है कि वहाँ पे चल क्या रहा है। जब ये देखता है तो यहाँ पे एक काफी बड़ा सा पेडिस्टल स्टोन है जो कि 2000 फीट हाई है। ये भी थोड़ा सरप्राइज होता है ये देखकर, और इस पे कुछ लोग भी चढ़े हुए होते हैं। यहाँ पे जियान को एक फेमिलियर फिगर दिखता है, एक ब्यूटीफुल गर्ल ग्रीन कलर के ड्रेस में। जियान कहता है, आओ चले, आओ जाकर अपने फ्रेंड से मिलते हैं। यहाँ पे गोक्लैंग से भी एक ग्रुप आया होता है। जियान यहाँ पे पेडिस्टल स्टोन पे चढ़ता है और जैसे ही ये ऐसा करता है इसे सडनली चिल्ड आउट फील होता है और फिर एक आवाज आता है, तुम यहाँ पे नहीं चढ़ सकते हो। जियान जब पीछे मुड़कर
देखता है कि ये कहने वाला है कौन, तो इसे दिखता है कि यह पेंगुइन है, हेवनली डीमन फिनिक्स टाइप से। अब यहाँ पे चल क्या रहा है और जान यहाँ पे स्पाइडर स्टोन पे क्यों नहीं चढ़ सकता है, जानेंगे अब इस बात को हम रात के वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।